नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। ये बैच अपना स्पेशल मैथ का सीईटी, पशु परिचर और राजस्थान में जो अन्य एग्जाम्स हो रही है उन सभी के लिए क्या है उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक करते चलेंगे, और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन्हीं क्वेश्चन भी क्या है सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको शॉर्ट रूप से सोल्व किया जाता है। अपन पीछे क्लास देख ली होगी आपने समय और कार्य की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई। आपको क्या दिया है, ए है वो एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को क्या है 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य को क्या है 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो इनको क्या है कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, ए 6 दिन, बी दिया आपको 4 दिन, सी दिया 10 दिन और डी दिया 12 दिन। तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे, क्योंकि अगर देखो एक 10 दिन में कर सकता है और बी उसको 15 दिन में और सी उसको क्या है 12 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर उसको करेंगे तो वो क्या 10 दिन से कम आएगा समय, क्योंकि ये अकेला ही 10 दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। तो तीनों मिलेंगे तो कार्य क्या है 10 दिन से तो क्या है समय कम आएगा। तो ये देखो 10 दिन है तो 10 दिन भी नहीं आएगा, 10 से क्या है कम आएगा समय, 12 से भी कम आएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने दो का पढ़ा था, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसका काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज देखो तीन लोगों का क्या है दिया हुआ है, तो किस प्रकार से करेंगे। देखो ये आ गया अपना ए, ये कितने दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है। ये क्या कर सकता है 10 दिन में। बी उस कार्य को देखो कितने दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और सी की बात करें तो सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्या आ गया, इनका समय आ गया। ये क्या है समय। अब देखो इनका क्या है, अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस रूप में लेंगे कि पूरा कार्य या कुल कार्य के रूप में लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 10 का, 15 का, 12 का। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15। तो देखो 15 में इन दोनों का भाग नहीं जाता, तो 15 को गुणा कर दो 2 से। 15 दूनी कितने हो गए 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता, तो फिर 15 को गुणा कर दो किससे 3 से। 15 कितने हो गए 45, 45 में दोनों का भाग नहीं जाता, फिर 15 को गुणा करो आप 4 से। 15 को कितने हो गए 60, 60 में देखो 10 का भाग भी जाता है 12 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो गया कुल कार्य। बात समझ में आ गई। अगर कुल कार्य आपके पास 60 है और ए उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। अब निकालेंगे अपन एक दिन का कार्य कि ए एक दिन में कुल कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कुल कितना कार्य करेगा और सी एक दिन में कुल कितना कार्य करेगा। इसलिए अपन ने क्या कुल कार्य मान लिया। जैसे आपको क्या 60 कुर्सियां बनानी है, या कोई ये मान लो आपको 60 ईंटें बनानी है, जो भी काम है, लेकिन क्या है कुल कार्य कितना आपका 60 है। अब देखो ए है उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा। ए है जैसे 60 कुर्सियां 10 दिन में बना सकता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो 60 में भाग दे दो आप किसका 10 का, तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा। देखो एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 6 कार्य आ जाएगा। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 6 बच गया। तो ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 6 आ गया। ए अगर एक दिन में 6 कार्य करेगा तो 10 दिन में टोटल कितना कार्य कर देगा 60। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे कुल कार्य में कुल समय का भाग दे देंगे, तो आपके क्या जाएगा एक दिन का कार्य। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे बी का 1 डे वर्क निकालेंगे, एक दिन का कार्य। तो 60 में अपन भाग दे देंगे किसका 15 का, तो कितना जाएगा 15 चौको 60। तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा 4 कार्य करेगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको 60 कुर्सियां बी अगर 60 कुर्सियां 15 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 4 बनाएगा। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं सी की। तो देखो 12 का भाग देंगे 60 के अंदर, 12 चौक 12 पंजे कितने आ गए 60। तो सी एक दिन में कुल कितना कार्य करता है 5 कार्य करता है। बात समझ में आ गई। ये क्या है इनका एक दिन का कार्य आ गया। एक दिन का कार्य
6 और 4 और 5, ये ए करता है, ये बी करता है और ये सी करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? इन तीनों का क्या कर देंगे अपन? योग कर देंगे। 6 4 कितने हो गए? 10 से 5 कितने हो गए? 15। तो एक दिन का कार्य कितना आ गया? 15 आ गया। बात समझ में आ गई? देखो क्या है, अपने को क्या पूछा? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कुल कितना कार्य करते हैं? 15। और आपके पास कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है आपके पास कितना? 15 है। सॉरी, कुल कार्य आपके पास 60 है। और एक दिन में कुल कितना कार्य करते हैं? एक दिन का कार्य कितना है? 15। तो समय इनको कितना लगेगा? 15 में भाग दे दो आप, 60 में भाग दे दो किसका? 15 का। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 15 चौको 60। तो तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बात समझ में आ गई? दोबारा देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को क्या 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को क्या 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस प्रकार से आपको पूछा गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले समय लिख देना है कि कितने कितने दिन में पूरे करते हैं। फिर इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसी संख्या देखो, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो 15 को अपन 2 से गुणा करेंगे 30, 30 में इसका भाग नहीं जाता। फिर 15 को गुणा करेंगे 3 से, 15 से कितने हो गए? 45, 45 में इन दोनों का भाग नहीं जाता। तो फिर अपन 15 को गुणा करेंगे 4 से। इस प्रकार से आगे गुणा करते जाना जब तक इन तीनों का उस संख्या में तीनों संख्याओं का भाग नहीं जाए, तब तक क्या गुणा करते जाना। तो देखो फिर अपन ने 15 को गुणा किया किससे? 4 से। तो क्या आ गया? 60। 60 के अंदर 10 का भाग भी जाता है, 15 का भी भाग जाता है, किसका? 12 का भाग भी जाता है। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाओ तो कोई भी ऐसी संख्या मान लेना कि तीनों संख्याओं का क्या है? पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये क्या हो गया? आपका कुल कार्य हो गया। तो कुल कार्य कितना हो गया? 60। अगर ए है वो देखो 60 कार्य कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। 60 जैसे 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाता है? 10 दिन में बना देता वो। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 6 कुर्सी बनाएगा, तभी तो क्या है 10 दिन में पूरी कर पाएगा। एक दिन में 6 बनाएगा, 2 में 12, इस प्रकार से 10 दिन में कितनी बना देगा? 60। बी क्या करता है? 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा? 15 दिन में। 60 कुर्सी कितने दिन में बना देता है? 15 दिन में। तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 4 कुर्सी बनाएगा, तभी क्या है 15 दिन में 60 कुर्सियां बना पाएगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार सी क्या करता है? सी देखो 12 दिन में कुर्सियां पूरी बना देता है। 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 60। तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 5। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे? ये 6 बनाता है, ये 4 बनाता है, ये 5 बनाता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी? 15 कुर्सियां बना देंगे। बात समझ में आ गई? तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना दी? 15। और कुल कुर्सी कितनी बनानी है? 60। तो अपन 60 में क्या दे देंगे? 15 का भाग दे देंगे। तो एक इनका क्या है? तीनों का मिलकर जो कार्य करेंगे उसका समय कितना हो जाएगा? 4 दिन। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। बात समझ में आ गई? तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्या किया है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या सिर्फ संख्याएं चेंज की है। देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 3 लोग दिए हुए हैं, तीनों क्या करते हैं? एक ए है वो तो क्या 20 दिन में उस कार्य को पूरा करता है, बी उस कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे ये क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करना चाहिए। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग सोल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहे हैं इसके। चलो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखो ए है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये तो देखो दिया हुआ आपको, ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में
और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो अपन कुल कार्य कितना माने, यहाँ पे कुल कार्य कितना मानेंगे? देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40 है। तो 40 संख्या अगर अपन कुल कार्य 40 मान ले तो 40 में 10 का भाग भी जाता है, 20 का भी जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अपन ने कुल कार्य कितना मान लिया, 40 मान लिया। ये क्या हो गया आपका कुल कार्य। कुल कार्य अपन क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने को निकालना है क्या, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालना। बात समझ में आ गई? अगर कुल कार्य आपके पास 40 कार्य है और ए 20 दिन में पूरा करता है, आपको 40 कुर्सियां बनानी है और आप क्या है 20 दिन में पूरी बना दो। आप कितने दिन में बना सकते हो, 20 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाओगे, तब क्या है 20 दिन में 40 कुर्सियां बनेंगी, तो 2। बात समझ में आ गई? या फिर सीधा इसका भाग दे दो 40 के अंदर 20 का, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये क्या आ जाएगा 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालेंगे अपन। अब देखो बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 40 में भाग दे तो किसका, 10 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। अगर 40 कुर्सियां बी है वो 10 दिन में बना सकता है, 40 कुर्सियां कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपन बात करते हैं सी है। सी का कुल कार्य देखो, कुल कार्य अपने पास कितना 40 और कितने दिन में पूरा करता है, 40 दिन में। तो 40 में 40 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो तीनों का एक दिन का कार्य, देखो तीनों मिलके कितना कार्य करते हैं, ये करता है, ए करता है 2 कार्य करता है, बी 4 करता है और सी कितने 1 कार्य। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, 2 और 4 कितने हो गए, 6 और 1 7। तो तीनों मिलकर कुल कार्य कितने करेंगे, ए बी और सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क हो गया इनका 7। बात समझ में आ गई? ए बी सी का 1 डे वर्क कितना हो गया, एक दिन का कार्य हो गया 7 और कुल कार्य आपके पास कितने हैं, 40 है। बात समझ में आ गई? कुल आपको 40 कुर्सियां बनानी है और एक दिन में तीनों मिलकर कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 7 कुर्सियां। तो इनको समय कितना लगेगा, समय की बात करें अपन तो कुल कार्य में अपन भाग दे देंगे एक दिन के कार्य का। कुल कार्य आपके पास कितना 40 है और एक दिन का कार्य कितना 7। तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, 7 पंजे कितने हो गए, 35 हो गए। बच गए देखो कितने, 5। तो 5/7 दिन, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 5 सही। 5/7 दिन में क्या है कार्य पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, कुल कार्य मान लेंगे। अगर यहाँ पे 40 मान लिया तो भी आंसर आपका यही आएगा। अगर आपने 80 मान लिया, कुल कार्य 80 मान लिया तो भी आपका क्या आएगा, समय यही आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये नहीं कि भाई मैं तो एलसीएम ले नहीं पाऊंगा, तो आप यहाँ पे ऐसी संख्या रख सकते हो कि इन तीनों दिन का क्या है भाग चला जाए। बात समझ में आ गई? 80 यहाँ पे 80 रखोगे तो 80 में देखो 20 का भाग भी जाता है, 10 का भाग भी जाता है, 40 का भाग भी जाता है। बात समझ में आ गई? अगर कुल कार्य 80 मानोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम मेरे को लेना ही नहीं आता, वो भी आपको सिखाया जाएगा आगे। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको मेन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कुल कार्य ऐसी संख्या मानोगे जिसमें ए और बी और सी तीनों का क्या कार्य का पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई? तो अपन ने कुल कार्य मान लिया 40, कुल कार्य यहाँ पे कितना माना 40 मान लिया। बात समझ में आ गई? कुल कार्य अगर 40 है, ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। एक दिन में 2 करेगा तभी तो क्या है 20 दिन में 40 बना पाएगा। बात समझ में आ गई? तो कुल कार्य में क्या है, दिन का भाग दोगे तो आपका क्या जाएगा, समय। इसी प्रकार अगर 40 में भाग दिया आपने 10 का तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या आ गया, एक दिन का कार्य। यहाँ 40 में भाग दिया 40 का तो क्या आ गया, 1। ये क्या आ गया, एक दिन का कार्य। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये कर रहा 2, ये 4 कर रहा, ये 5 कर रहा, तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 7। अब देखो आपके पास क्या है, एक दिन का कार्य आ गया। एक दिन में तीनों मिलकर जैसे 7 कुर्सियां बनाते हैं और कुल कुर्सियां कितनी बनानी है आपको, 40। तो समय निकालने के लिए आप क्या करोगे, 40 के अंदर 7 का भाग देना है, इससे क्या जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है,
ए व बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। बात समझ में आ गई। कोई काम है उसको ए है वो 30 दिन में कर सकता है, ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने 10 दिन में कर सकते हैं। अगर बी उसे अकेला करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे पर बात कर लेते हैं। ए देखो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में। कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। बात समझ में आ गई। और ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा, उसको 10 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई। क्या लगेंगे, 10 दिन। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना, कुल कार्य मानना, कुल कार्य मानना। बात समझ में आ गई। कुल कार्य अगर आप देखो 30 है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 30। तो ऐसे 30 में देखो 10 का भाग भी जाता है ना, तो कुल कार्य आप कितना मान सकते हो, 30 मान सकते हो। कोई बोले नहीं 30 नहीं मैं तो 60 मानूंगा, तो 60 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर 60 से भी वही आएंगे। तो कुल कार्य आप कितना भी मान सकते हो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम इसका अपन ने कितना ले लिया, 30 ले लिया। अब क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना होगा इनका, 1 डे वर्क की बात करें यहाँ पे तो देखो क्या है, ए है वो 30 दिन में 30 कार्य करता है, 30 दिन में 30 कार्य करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में एक कार्य करेगा। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो 30 में भाग दे देना 30 का, तो इससे क्या जाएगा आपका 1 आएगा। तो ये क्या आ गया, 1 डे वर्क आ गया, एक दिन का कार्य आ गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर क्या है 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। जैसे 30 खुशियां बनानी है और ए और बी दोनों मिलकर लगेंगे तो उसको क्या है 10 दिन में 30 खुशियां बना देंगे। तो एक दिन में कितनी खुशियां बनाएंगे, 3 खुशी। ऐसे नहीं समझ में आना, नहीं आए तो 30 में भाग दे देना किसका, 10 का। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ए बी दोनों मिलकर कितने कार्य करते हैं, 3 कार्य। ए अकेला उसमें से कितना कार्य करता है, 1 कार्य। ये देखो एक दिन का कार्य आ गया। एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 3 कार्य करेंगे। और अगर ए अकेला उस कार्य को करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। तो बी का समय आ गया, बी का कार्य आ गया। बी का कार्य कितना होगा, बी का एक दिन का कार्य निकाल पाओगे क्या, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बताओ देखे मेरे को। देखो ए और बी दोनों मिलकर 3 खुशियां मनाते हैं। एक दिन में कितनी खुशियां मनाते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 खुशियां मनाते हैं। और ए अकेला एक दिन में कितनी खुशी बनाता है, 1 खुशी बनाता है। तो बी ने कितनी बनाई, 3 में से माइनस करेंगे 1 को तो 2 खुशी बनाई। बी ने कितनी खुशी बनाई, 2। दोबारा देखो ए और बी दोनों मिलकर 3 खुशियां बनाते हैं एक दिन में। और ए क्या करता है, एक करता है 1 खुशी बनाता है। तो बी कितनी खुशी बनाएगा, 2 खुशी बनाएगा। बात समझ में आ गई। तो बी का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो बी का कार्य कितना हो गया, 2। बात समझ में आ गई। कुल कार्य कितना है, देखो कुल कार्य है आपके पास देखो 30। कुल खुशी कितनी बनानी है, 30। और बी क्या करता है, एक दिन में खुशी बनाता है 2। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय 30/2 बराबर क्या जाएगा, 15 दिन। ये क्या आ गया, बी का समय। बात आ गई अच्छे समझ में। एक बार दोबारा देखो क्या दिया है, ए है वो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब आपको पूछा अगर बी अकेला उस कार्य को करे तो उसको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अपने इनका क्या समय लिख दिया, एक कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी उस कार्य को 10 दिन में करता है। तो अपन कुल कार्य कितना मान लिया, अपन ने 30 कार्य मान लिया। तो 30 कार्य अगर 30 दिन में 30 कार्य करेगा ए, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य। बात समझ में आ गई। ए बी दोनों मिलकर 30 कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं। और ए अकेला
एक दिन में एक कार्य करता है, तो बी कितना करेगा, बी करेगा 2 कार्य, बी कर देगा 2 और एक करेगा 3, एक करेगा ए, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 3। तो किस प्रकार से करोगे यहाँ पे, बी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए कुल कार्य में से देखो निकाल देना ए का, तो किसका बच जाएगा, बी का बच गया। तो बी का कितना आ गया, 1 डे वर्क कितना आ गया, 2। तो देखो इसका क्या है, एक दिन का कार्य कितना है, 2 और कुल कार्य कितने, 30, कुल कार्य कितने हैं, 30, और एक दिन में बी कितना कार्य करता है, 2, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 15 दिन में। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन और अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है और ए बी उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए है वो किसी कार्य को क्या 32 दिन में पूरा करेगा और ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या दिया आपको, और आप चाहो तो इस प्रकार से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है और ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी किसी काम को क्या 32 दिन में पूरा करेगा और ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। तो ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बी का कार्य कितना आपके पास, बी का समय कितना है 32 दिन है। कितने दिन है 32 दिन। और ए प्लस बी दोनों का कितना आ जाएगा आपके पास 8 दिन। अगर बी उस कार्य को अकेला करेगा तो उसको समय कितना लगेगा 32 दिन लगेंगे और ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे 8 दिन में। तो अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 32। 32 के अंदर देखो 8 का भाग जाता है, 8 चौके कितने हो गए 32। तो कुल कार्य कितना मान लिया अपन ने, कुल कार्य मान लिया अपन ने 32। कुल कार्य अपन ने माना कितना 32 माना। बात समझ में आ गई, कुल कार्य मान लिया अपन ने 32। अब देखो बी है 32 दिन में 32 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन का कार्य आ जाएगा एक दिन का कार्य। 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क आ गया इसका 1 आ गया। 1 डे वर्क कितना है इसका 1 है। एक दिन का कार्य कितना है 1, किसका बी का। और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे 32 कार्य हैं और 8 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इनको क्या है एक दिन में कितना कार्य करेंगे 32 में अपन भाग देते हैं किसका 8 का, 8 चौका 32। तो ये कितना कार्य करेंगे एक दिन में 32 कार्य करेंगे, सॉरी 4 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई। टोटल कार्य कितना अपने पास 32 है। 32 कार्य ए बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर देते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 4 कार्य। बात समझ में आ गई। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर 4 कार्य करते हैं और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 1। तो ए का कार्य आपके पास आ जाएगा ना। अगर 2 आदमी हैं दोनों मिलकर 4 ईंटें बनाते हैं या 4 कुर्सी बनाते हैं, उसमें से एक आदमी दिन में एक ही कुर्सी बनाता है तो दूसरा आदमी कितनी बनाएगा। अगर दिन में 4 टोटल कुर्सियां कितनी बनाई 4, कितने आदमी हैं 2 आदमी हैं 4 कुर्सियां बनाते हैं, उसमें से एक आदमी बनाता है 1 कुर्सी, तो बाकी जो दूसरा आदमी वो कितनी कुर्सी बनाएगा 3 कुर्सी बनाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो गया, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो कुल कार्य कितना 32 है और ए है वो एक दिन में कितना कार्य करता है 3 कार्य करता है। तो समय कितना लगेगा, ए का समय 32 में भाग दे देना 3 का कितनी हो जाएगा, देखो कितनी बार भाग गया 10 बार, 10 कितने हो जाएगा 32 में भाग दिया अपन ने किसका 3 में भाग गया 1 का, सॉरी 3 में भाग देंगे अपन 3 का तो कितने हो जाएगा 1 बार जाएगा।
फिर अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे 0 ही आ गया, 2 में भाग नहीं जा रहा, अपने 0 लगा दिया। फिर अपने पास क्या बच गया, 2 सही 10 सही 2/3। ये क्या हो गया, आपका समय हो गया। बात समझ में आ गई। तो टाइम कितना लगेगा, 10 सही 2/3 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। कब लगेगा, जब ए उस कार्य को करेगा। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो, ए बी है, किसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है, और ए बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ए को उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये आपको पूछा तो कितना समय लगेगा, 10 सही 2/3 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। किस प्रकार से किया, देखो बी का कार्य कितना है, बी कितने दिन में कार्य करेगा, 32 दिन में। ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। कुल कार्य अपने मान लिया 32, जैसे 32 कुर्सियां बनानी है, और इसको बी को समय कितना लगता है, 32 दिन। तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, एक। अगर टोटल 32 कुर्सियां बनानी है, ए बी दोनों मिलकर 8 दिन में बना सकते हैं, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 4 कुर्सियां बनाएंगे, तभी क्या है 8 दिन में 32 कुर्सियां बना पाएंगे। इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो 32 में भाग दे देना, किसका, 32 का, यहाँ पे आएगा 1, 32 में भाग दिया किसका, 8 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ गई। अब दोनों मिलकर 4 कुर्सियां बनाते हैं, और बी अकेला एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो ए का कार्य कितना हो जाएगा, ए बनाएगा 3 कुर्सी। कुल कुर्सियां देखो दोनों मिलकर कितनी बनाते हैं, 4, उसमें से एक दिन में एक कुर्सी बनाता है कौन, बी, तो बाकी जो बची है कुर्सियां वो कौन बनाएगा, ए। तो ए कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। कुल कुर्सी बनानी है उसको 32 से, और वो एक दिन में कुर्सी कितनी बनाता, 3, तो 32 में भाग देना किसका, 3 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 सही 2/3 दिन। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।